हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइमिंग का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। हमारे वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर लिखा गया है कि पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए विजिट करें www.ranjanstudy.com। आप यहाँ से जाइएगा हमारा वेबसाइट पर और वहाँ से इस क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए पीडीएफ में इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, पहले चलिए क्वेश्चन को बता दें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे आपका पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो वो कौन है? डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है, उसका नाम ही है, ठीक है। तो आप इसका आंसर याद करें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है। तो सीसा बनता है। सीसा को किससे सूचित करते हैं? पीबी यानी कि लेड यानी कि सीसा, पीबी, ठीक है। पीबी यानी कि सीसा होगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। तो उसके पीट यानी कि पीट मतलब जो हम लोग पीटते हैं लोहा को गर्म करके, ठीक है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा पीट, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, ठीक है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। आधा जीवन क्या होता है? 4 महीने का, यानी कि 1/2। आधा जीवन 4 महीने का होता है। क्या होता है? आधा जीवन मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब 1/2 मतलब आधा जीवन, ठीक है, 4 महीना का होता है। उसका 3/4, 3/4 का मतलब 1/3 होता है, ठीक है। 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा 8 महीने में। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 महीना, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसको निकालने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको आवर्तकाल यानी कि आपको आवर्तकाल का परिभाषा याद होना चाहिए और आवर्तकाल बराबर क्या होता है आपको याद रखना चाहिए। 1/t होता है, ठीक है। आप लोग वहाँ से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर 4 माह कह रहा है और आधा जीवन, तो 1/2 में 4 से भाग देंगे और गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए वो क्या है? पाल्सी लोटरबर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती मुख्य रूप से बना होता है, ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। आप भी पूछ सकते हो, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपके कंपटीशन में भी आ सकता है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ताप जिप्सम क्या है। ताप जिप्सम क्या है? तो वो एक चूना है, वो एक प्रकार का चूना ही है, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का चूना ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करता है। तो वह कैंडियम, कैंडमियम, ठीक है। इसका आंसर क्या था? CDN की कैंडियम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है कि ऑडियो मैंने इसका मतलब है ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी पुराना प्रश्न है और पुराना प्रश्न को आप हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। तो इसका आप लोग आंसर याद रखना, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है।
ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आप इस प्रश्न को आप एकदम से इस प्रश्न को रट्टा मार लीजिएगा। आप अपने फैमिली में किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों से, या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड से, या फिर अपने स्कूल फ्रेंड से आप किसी से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि बताइए कि दही किसके कारण मिठास हो जाता है, यानी कि दही जो जमता है वो किसके कारण उसमें मिठाई आ जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो इसका क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही जो दूध का मतलब दही जमता है उसमें मिठास आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये तो सबको पता होगा इसका आंसर कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, 206 कुल हड्डियाँ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए होता है 208। ठीक है, और कुछ हड्डियाँ जो बड़ होने पर जुट जाती है, एक हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है काफ़ी इंपोर्टेंट बायो का प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में मात्र 8 अस्थियाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। अंतिम क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो सिर्फ 12 यानी कि 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों अगर चाहते हो ऐसे ही आपके लिए सभी बोर्ड की तरफ से आपके लिए इम्पोर्टेंट साइंस का ही नहीं बल्कि अन्य सारे सब्जेक्ट के साथ आप इस चैनल पर जुड़े रहना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको अभी कुछ दिन बाद मैं आपको सोशल साइंस और हिंदी प्लस संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट दूंगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने जरूर रहिएगा। ठीक है।